हेलो दोस्तों, AR में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 30। एपिसोड की शुरुआत होती है एम्परर से। यहाँ जनरल किन आया होता है तो एम्परर पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक यहाँ वापस आ गए। तो किन कहता है क्या एक पढ़े लिखे आदमी को ये शोभा देता है कि वो अपने खुद की माँ की बात ना सुने, और कहता है मैं यहाँ सारे बुरे और नीच लोगों को एम्परर के साइड से हटाने के लिए आया हूँ। ये यहाँ यांजान की बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ और जियाओ को देखते हैं। यहाँ लिविंग मार्शल आर्ट ट्रेनर को लेकर आती है जियाओ के लिए। जियाओ उस ट्रेनर को देखकर कहता है कि ये तो हमारे घर का चौकीदार है। ग्रैंडफादर ने कहा था कि अगर ये चौकीदार कितना डरावना लगेगा उतने अच्छी तरीके से वो घर की रखवाली करेगा। ये सुनकर वो ट्रेनर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। ऐसे ही वो कई और ट्रेनर को भगा देता है। आखिर एक ट्रेनर बच जाता है, मगर वो ज्यादा देर के लिए नहीं। जियाओ बेहोश होने की एक्टिंग करता है। यहाँ सॉन्ग जियाओ के बेहोश होने की खबर सुनकर शेन रेसिडेंस पहुंचता है और अपने साथ बहुत सारी चीजें भी लाता है। यहाँ जियाओ को होश आता है। सॉन्ग पूछता है कि बताओ तुमको किसने परेशान किया। तो जियाओ बड़ी ही मासूमियत से कहता है किसी ने नहीं, माँ और ट्रेनर ये सब मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो सॉन्ग कहता है कितना समझदार हो गया ना, वो कितना दिलदार भी, बिल्कुल मेरी तरह। सॉन्ग मियाओ से कहता है जियाओ मैच्योर बच्चा है, इसके साथ इतनी सख्ती मत करो, टाइम आने पर वो मार्शल आर्ट्स भी सीख जाएगा। और जियाओ से पूछता है क्या तुम क्या करना चाहते हो बड़े बनकर। तो जियाओ कहता है मैं बेबेरीज खाना चाहता हूँ। तो सॉन्ग उसे अपने बाग में लेकर जाने की बात करता है और वो दोनों मियाओ को भी साथ चलने के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेनियो और यांजान को साथ में देखते हैं। ज़ेनियो कहता है कि किन यहाँ बड़ी तैयारी के साथ आया है, तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। तो यांजान उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है एम्परर ने कहा 9 प्रिंसेस तुम में इंटरेस्टेड है, तुम्हारे लिए लिंजाओ आती है। एम्परर तुम्हारी और 9 प्रिंसेस की शादी करवाने वाले है। तो ज़ेनियो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, मुझे तो नहीं लगता, वो हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है, क्या यही प्यार जताने का तरीका है। और पूछता है तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो यांजान कह रहे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो भी एम्परर की कही हुई बात को। और ज़ेनियो यांजान से पूछता है कि तुम्हें ये मियाओ की पेंटिंग चाहिए जो मैंने कुछ ही दिन पहले बनाई थी। और यांजान वो पेंटिंग को छीन लेता है। यांजान मियाओ और जियाओ की पेंटिंग को देखकर पूछता है कैसी है मियाओ। तो ज़ेनियो कहता है वो तो बहुत अच्छी है, तुम उनको याद करते हो लेकिन वो तुम्हें याद नहीं करते। जियाओ और सॉन्ग बिल्कुल बाप और बेटे की तरह है, वो तीनों अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और कहता है हमारे खबरी ने कहा कि इनके आदमी लिंजाओ सिटी में आ चुके हैं और फेक मर्चेंट बन के अपनी दुकानें शेन रेसिडेंस के आसपास लगाई है। यांजान पूछता है उनका क्या मकसद होगा। तो ज़ेनियो कहता है हमें नहीं पता, 3 साल हो गए, लगता है एम्प्रेस मियाओ और उसके बच्चे के बारे में भूल गई होगी, हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो यांजान कहता है ये बात मियाओ और बच्चे की सेफ्टी की है, हमें सावधान रहना होगा। जियाओ का बर्थडे आने वाला है, तैयारी करो, हम वापस जाएंगे। तो ज़ेनियो पूछता है अगर एम्प्रेस को पता चला तो। यांजान कहता है हम जा रहे हैं, ये बात किसी को पता मत चलने देना। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग मियाओ और जियाओ को गाड़ी में देखते हैं और सॉन्ग कहता है कि मियाओ मियाओ क्या तुम्हें पता है कि ये बाग मेरी माँ जहेज में लाई थी और बाद में मेरे बाप को पता चला कि मेरी माँ को ये फ्रूट्स पसंद है, इसलिए उन्होंने ये फ्रूट्स यहाँ पर लगाए। मियाओ पूछती है क्या सॉन्ग फैमिली इतने सारे फ्रूट्स खाती है। तो सॉन्ग कहता है कि नहीं, बाकी के हम सेल करते हैं। और कहता है मैं इस बाग का नाम मियाओ मियाओ स्माइल रखना चाहता हूँ। तो जियाओ भी इस बात पर एग्री करता है और यहाँ हम एक स्वीट सी फैमिली मूवमेंट देखते हैं। वहीं पर हम यांजान को भी देखते हैं, उसके साथ एक लड़की भी होती है। यांजान की गाड़ी कीचड़ में फंसी होती है। इन 3 सालों में मियाओ ने पहली बार यांजान को देखा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। तो सॉन्ग कहता है 3 साल हो गए हो, तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, अब ऐसा क्या हुआ कि तुम वापस आ गए, क्या तुम यहाँ मेरे बेटे की बर्थडे के लिए आए हो। तो यांजान कहता है मैं यहाँ सिर्फ कुछ काम के लिए आया हूँ। तो सॉन्ग कहता है लोग कहते हैं कि बुरे के साथ बुरा ही होता है, ये सड़क बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, लगता है लिंजाओ की सड़क भी तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते, तुम्हें कैपिटल वापस जाकर मिनिस्टर बने ही रहना चाहिए। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यांजान कहता है कि मियाओ मियाओ स्माइल, ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं जो यांजान को याद करती है और ये भी कि उसके साथ एक लड़की थी। ये सोचकर मियाओ को गुस्सा आता है और अपने आप से कहती है वो तो बहुत साल हो गए मुझे छोड़कर, लेकिन फिर भी मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है। नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे कैसे कमाते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ हम ज़ेनियो को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के बाहर किन के आदमियों पर नजर रखा हुआ था और वहाँ 9 प्रिंसेस आती है। ज़ेनियो पूछता है क्या आप मेरा पीछा कर रही हो। हाँ मैं हैंडसम हूँ लेकिन मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि 9 प्रिंसेस रोक लेती है और कहती है तुम किसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और पूछती है क्या इसमें मजा आता है, मुझे भी साथ ले लो ना। तो ज़ेनियो कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें कोई मजा नहीं है। तो 9 प्रिंसेस कहती है अगर तुमने मुझे नहीं लिया तो मैं अंदर जाकर कहूंगी कि तुम उन पर नजर रख रहे हो। तो ज़ेनियो ना चाहते हुए भी 9 प्रिंसेस को साथ में चलने के लिए कहता है और 9 प्रिंसेस खुश हो जाती है। यहाँ ज़ेनियो और 9 प्रिंसेस रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ 9 प्रिंसेस ज़ेनियो को
ब्लैकमेल करके अपने मनपसंद की डिशेस ऑर्डर करती है। जेन्यू एक लेडी सिंगर को इशारा करता है और वहाँ कीन के आदमी भी होते हैं। प्रिंसेस समझती है कि जेन्यू किसी लड़की को देख रहा है और गुस्सा होती है। तो जेन्यू पूछता है क्या हुआ, क्यों आप मुझे इतना घूर रही हो, मैं आपको पसंद नहीं करता। तो नाइन प्रिंसेस कहती है किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वैसे भी तुम्हें वो सिंगर जैसी लड़कियाँ पसंद है। तो नाइन प्रिंसेस गुस्सा होती है और टेबल पर रखी सारी चीजें फेंकने लगती है। और जेन्यू देखता है कि इन सब की वजह से कीन के आदमी वहाँ से रूम में चले जाते हैं। और यहाँ यानजान मास्क पहनकर ऊपर छत पर से उन पर नजर रख रहा होता है। यहाँ म्याओ को भी देखते हैं जो कि एक आदमी के गेटअप में होती है और एक रूम के बाहर से उन पर जासूसी कर रही होती है। यहाँ म्याओ का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ नाइन प्रिंसेस से कहती है कि लिंजाओ में नया रेस्टोरेंट खुला है जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो नाइन प्रिंसेस पूछती है कि तुम्हें किसी की जरूरत है उनका बिजनेस खराब करने के लिए। तो म्याओ कहती है नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि उनका बिजनेस करने का तरीका क्या है, हम ये भी जानेंगे कि उनके डांसर्स कितने अच्छे हैं। और वो दोनों वहाँ मिलने का प्लान बनाती है। यहाँ म्याओ पर कोई हमला करने वाला होता है कि म्याओ उसको कमरे में बंद कर खुद उसके कपड़े पहनकर कीन के आदमियों के लिए वाइन लेकर जाती है। यहाँ यानजान जो कि कमरे की छत पर से देख रहा होता है और म्याओ को पहचान लेता है। म्याओ यहाँ उन लोगों की बातें सुनती है कि उन लोगों के पास शेन फैमिली का फेक सी फेक अकाउंट बुक है जिसकी वजह से वो शेन फैमिली को बर्बाद करने की बात कर रहे होते हैं। मगर वो लोग म्याओ को देख लेते हैं और म्याओ का पीछा करने लगते हैं। किसी तरह म्याओ उनसे बचते बचाती एक कमरे में चली जाती है। यानजान आता है और उन दोनों को एक कारपेट में कवर करता है। वो लोग जब म्याओ को ढूंढने के लिए उस कमरे में आते हैं मगर किसी को ना पाकर उस कमरे से चले जाते हैं। म्याओ यहाँ यानजान को मास्क में देखकर पूछती है कि क्या मैं तुमको जानती हूँ, मुझे तुम किसी की याद दिलाते हो, तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। मगर यानजान म्याओ को पहचानने से मना करता है। तो म्याओ फिर से पूछती है कि तुम्हारे कान के पीछे ये जो तिल है ये भी मुझे किसी की याद दिलाता है। मगर यानजान फिर से पहचानने से मना करता है और म्याओ को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। यानजान के जाने के बाद म्याओ अपने आप से पूछती है क्या ये यानजान था, नहीं हो सकता, यानजान को तो मार्शल आर्ट्स नहीं आता है, वो तो एक कमजोर आदमी है। और अपने आप से कहती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं। यहाँ यानजान वो लोगों के पास से फेक सील और फेक अकाउंट बुक चुरा कर लाता है। तो जेन्यू यहाँ आता है और कहता है कि नाइन प्रिंसेस की वजह से मैं टाइम पर नहीं आ सकता और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही। यानजान कहता है वो लोग चैन फैमिली को फंसाना चाहते हैं। तो जेन्यू कहता है कि रॉयल कोर्ट की जमीन हड़पना और नमक और लोहा जो कि ऑफिशियल ट्रेडिंग की चीजें हैं इनमें इन्वॉल्व होना, ये सब क्राइम का इंजाम वो लोग शैन फैमिली के नाम लगाना चाहते हैं। इन सबसे सारी शैन फैमिली बर्बाद हो सकती है। नेक्स्ट सीन में म्याओ को देखते हैं जो कि ओल्ड शैन और स्टेप मॉम के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। तो स्टेप मॉम जाग जाती है और किसी को उनके रूम में देखकर डर जाती है। तो म्याओ कहती है डरिए मत, ये तो मैं हूँ। और ओशन से पूछती है कि फैमिली सील कहाँ है। तो ओशन उसे असली फैमिली सील दिखाता है और म्याओ ओशन से कहती है कि उसने कुछ लोगों को देखा था जिनके पास शैन फैमिली की फेक सील और फेक अकाउंट बुक है और कहती है मुझे नहीं पता कि उनका क्या इरादा है। तो ओशन कहता है कल तो जियाओ का बर्थडे है ना, तुम अभी के लिए जाकर आराम करो, जियाओ के बर्थडे के बाद हम इस मामले की तहकीकात करेंगे। और म्याओ मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन रेसिडेंस में जियाओ का बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रहा होता है और यहाँ जियाओ फिर से बुक पढ़ रहा होता है बिल्कुल यानजान की तरह। म्याओ लिविंग से कहती है मुझे फर्क नहीं पता कि यानजान आया है या नहीं, लेकिन सॉन्ग भी नहीं आया। इसी वक्त सॉन्ग वहाँ आता है और साथ ही साथ यानजान भी उसके साथ आता है। सॉन्ग जियाओ के लिए एक कैट गिफ्ट में लाता है और यानजान जियाओ के लिए एक पेंडेंट लाता है जिसको देखकर सॉन्ग कहता है कि ये तो मामूली सा पेंडेंट है। यानजान जियाओ से कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकते हो। तो म्याओ ये गिफ्ट लेने से मना करती है मगर जियाओ उसको रख लेता है और म्याओ से कहता है कि मैं इससे अपने बुक के लिए बुक मार्क करूंगा। तो सॉन्ग कहता है इससे मत खेलो, इस कैट से खेलो। ये कहकर वो जियाओ को साइड में ले जाता है। म्याओ जब वो गिफ्ट फिर से वापस देने की कोशिश करती है तो यानजान कहता है कि ये जियाओ का बर्थडे गिफ्ट है, अगर जियाओ को ये पसंद है तो तुम इसे रख लो, क्या पता है कि तुम्हारे फ्यूचर में काम आए। और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि म्याओ यानजान के कान के पीछे वैसा ही तिल देखती है जैसे वो आदमी के पीछे था जिसने म्याओ को पिछली रात बचाया था। और यानजान से पूछती है क्या वो तुम ही थे। तो यानजान इसका कोई जवाब नहीं देता। जियाओ म्याओ को बुलाता है और कहता है कि ये कैट तो आपका नाम ले रही है म्याओ म्याओ और आपने साथ खेलने के लिए बुलाता है और यानजान वहाँ से चला जाता है। यहाँ जेन्यू यानजान से पूछता है कि तुमने वो कीमती पेंडेंट शैन म्याओ को क्यों दिया। तो यानजान कहता है कि कीन बड़ा चालाक है, अगर वो पेंडेंट म्याओ के पास रहेगा तो शैन फैमिली सेफ रहेगी। यहाँ म्याओ जियाओ को लेकर उसी जगह आती है जहाँ यानजान ठहरा हुआ था मगर यानजान म्याओ को देखकर बोट पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जियाओ जेन्यू को रक्षत कहकर बुलाता है तो म्याओ पूछती है तुम रक्षत किसे बुला रहे हो। तो जेन्यू कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होगी। तो म्याओ जेन्यू से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि यानजान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो जेन्यू कहता है कि यानजान यहाँ किसी काम से आया था और किसी को बताए बगैर आया था, इसका काम खत्म हो गया इसलिए वो वहाँ से चला गया, वैसे भी वो तुम्हें क्यों इग्नोर करेगा। म्याओ कहती है 3 सालों में हमेशा उसने झूठ ही बोला है। तो जेन्यू कहता है कि वो तुमसे मिला ही नहीं तो उसने कब तुमसे झूठ बोला। जियाओ म्याओ से कहता है कि जेन्यू ही वो आदमी है जिसने उसे हमेशा बचाया है। तो म्याओ पूछती है कि यानजान ने तुम्हें हमारी चुपके से रक्षा करने के लिए कहा था और तुम कहते हो कि उसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, आखिर यानजान चाहता क्या है। जेन्यू कहता है कि यानजान का इरादा जाना नामुमकिन है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक सीन में हम यानजान को देखते हैं जो कि एम्परर के दरबार में होता है और कहता है कि मैं लिंजाओ सिटी गया था अपनी फैमिली से मिलने और वहाँ जाकर पता चला कि कोई शैन फैमिली को
फंसाने के लिए उनकी फैमिली का फेक सील और फेक अकाउंट बुक बना रहा है। आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो कोई ऑफिसर कहता है कि हम सबको पता है कि तुम्हारे और शैन फैमिली के बीच क्या रिश्ता है, क्या तुम ये सब अपने पर्सनल रीजन के लिए कर रहे हो या इंसाफ के लिए कर रहे हो। तो यांजान कहता है कि शैन फैमिली लिंजा और शेरकी की इज्जतदार फैमिली है, इसके बावजूद किसी ने उनको फंसाने के लिए ये सब किया है। अगर हम इस चीज को नजरअंदाज करेंगे तो फ्यूचर में किसी और फैमिली के साथ भी यही होगा। जनरल किन ना चाहते हुए एम्परर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। तो एम्परर कहता है कि अगर आप कह रहे तो मैं जरूर करूंगा अंकल। यांजान के कहने पर एम्परर इन्वेस्टिगेशन करता है और रेस्टोरेंट को जब्त करता है। और शैन कहता है कि अब हमको सबूत नहीं मिलेगा। तो मियाओ कहते हैं अब आपको सबूत की क्या जरूरत है, अगर शैन फैमिली बर्बाद होती है और हमारी दौलत रॉयल फैमिली के खजाने में जाती तो इससे सबसे बड़ा फायदा जनरल किन और एम्प्रेस को होता। अच्छा हुआ कि यांजान यहाँ है। तो ओशन कहता है कि यांजान ये सब नहीं करता अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता। तो अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो 3 सालों तक कहाँ था। तो मियाओ कहती है यांजान एक सच्चा ऑफिसर है और उसने बहुत से लोगों की दुश्मनी मोल ली होगी इन 3 सालों में। वो हमें छोड़कर इसलिए गया क्योंकि वो चैन फैमिली को इन सब में नहीं डालना चाहता था। मियाओ दिल में कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट सीन में हम एम्प्रेस और कीन को देखते हैं। एम्प्रेस कहती है कि भाई आपने एम्परर को क्यों कहा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर एम्परर को पता चला कि ये हमने किया है तो कीन कहता है कि कुछ नहीं होगा। जो लोगों को एम्परर ने पकड़ा है वो लोग कीन फैमिली के आदमी है जो मौत से नहीं डरते। और कहता है हमने इतनी मेहनत से ये सब प्लान किया मगर यांजान ने सब कुछ खराब कर दिया। तो एम्प्रेस कहती है उसका डिवोर्स हुए 3 साल हो गए लेकिन अब तक शैन मियाओ को नहीं बुला पाया। तो कीन कहता है कि अब हमारे पास यांजान की कमजोरी है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी बेटी किन म्यूजिन की शादी की उम्र हो चुकी है। अगर तुम शादी का ऑर्डर दोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एम्प्रेस के ऑर्डर के खिलाफ जाएगा अपने प्यार के लिए। एम्प्रेस कहती है कि मुझे जानना है कि वो क्या करेगा। अगर उसने ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी सजा मौत होगी। यांजान एम्परर से कहता है कि मैं क्वीन म्यूजिन शादी नहीं करूंगा। तो एम्परर कहता है मुझे पता ही था कि तुम यही कहोगे। क्या तुम्हें पता है कि इसकी सजा मौत है और मैं इससे तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर तुम मर गए तो शैन मियाओ जियाओ की रक्षा कौन करेगा। अगर तुम जिंदा रहोगे तो इसका कोई ना कोई हाल निकल आएगा और तुम शादी के बाद डिवोर्स भी दे सकते। तो यांजान कहता है अगर मैं क्वीन म्यूजिन से शादी भी कर लूंगा तो शैन फैमिली को नहीं छोड़ेगी। तो एम्परर कहता है कि लेकिन तुम्हें समय मिलेगा क्वीन फैमिली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। अगर तुम्हें सबूत मिल गए तो तुम उनको अरेस्ट कर सकते हो। तुम्हें अपने बारे में नहीं लेकिन मियाओ जियाओ के बारे में सोचना चाहिए। कहता है कि एम्प्रेस ने म्यूजिन को यहाँ बुलाया है और कहा है कि वो शादी की तैयारी करे और एम्प्रेस चाहती है कि तुम क्वीन म्यूजिन को लेने के लिए लिंजाओ जाओ। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तुम्हें ध्यान से फैसला लेना होगा। यहाँ मियाओ तालाब के पास यांजान का वेट कर रही होती है और यहाँ लिविंग और 9 प्रिंसेस भी होती है। यांजान बोर्ड से निकलता है और मियाओ यांजान से कहती है कि मुझे पता ही था तुम अब भी हमारी फिक्र करते हो, इसलिए 3 साल पहले तुम अकेले ही कैपिटल चले गए और जैनियो को हमारे पास रक्षा के लिए छोड़ गए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में जिम्मेदारी ले ले। पूछती है कि हम दोनों साथ हो सकते हैं। इसी वक्त म्यूजिन बोर्ड में से बाहर आती है और 9 प्रिंसेस उसे पहचान लेती है। म्यूजिन को यांजान के साथ देखकर मियाओ खुश नहीं होती है। म्यूजिन कहती है कि मैं यहाँ नहीं आती अगर यांजान मुझे नहीं बुलाता। तो 9 प्रिंसेस कहती है कि मियाओ उसकी बात मत सुनो, ये बहुत झूठ बोलती है, ये जरूर ये एक तरफा प्यार होगा। अरे बेशर्मों की तरह यांजान के पीछे पीछे घूम रही है। तो म्यूजिन कहती है तुम भी तो यांजान के पीछे घूम रही थी ना। मियाओ यांजान को साइड में लेकर जाकर पूछती है कि म्यूजिन की बात नहीं करते हैं, तुम बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मगर यांजान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर मियाओ वहाँ से चली जाती है। यहाँ सॉन्ग का सर्वेंट मियाओ को किसी जगह लेकर आता है और कहता है कि मास्टर सॉन्ग ने देखा कि आपका मूड अच्छा नहीं है इसलिए वो आपको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर लेकर आए। तो मियाओ मना करती है मगर सॉन्ग का सर्वेंट उसको फोर्स करता है। सॉन्ग फुल रेडी होकर मियाओ का इंतजार कर रहा होता है और मियाओ से पूछता है कि क्या मैं हैंडसम दिख रहा हूँ। मियाओ कहती है क्या तुम ड्रंक हो और कहती है कि मैं तुम्हारे सर्वेंट से कहती हूँ तुम घर चलो। तो सॉन्ग कहता है कि अब हाँ मैंने पी लिए, इतनी पी लिए कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मैं यहाँ रिवर में गिर जाऊंगा। मगर मियाओ उसकी नौटंकी को इग्नोर करती है। तो सॉन्ग कहता है कि तुम मुझे बचाओगी भी नहीं, अगर मैं डूब गया तो तुम मुझे यांजान की तरह ट्रीट नहीं करती। तो मियाओ कहती है प्यार हमें बहुत तकलीफ देता है, चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं और बुरी यादों को मिटाते हैं। और वो दोनों साथ में ड्रिंक करना शुरू करते हैं। एम्प्रेस कीन से कहती है कि यांजान मान गए म्यूजिन को लिंजाओ शहर घुमाने के लिए, आखिर वो करना क्या चाहता है। तो कीन कहता है कि यांजान हमें कंफ्यूज करना चाहता है, इन सब से हमारा ध्यान भटका रहा है और कहता है कि जल्द से जल्द ऑर्डर पास करो वो दोनों की शादी के लिए। वैसे भी यांजान लिंजाओ में है, इसका मतलब वो शैन मियाओ से मिलेगा। उन दोनों की मुलाकात हो गई मतलब प्यार भी जागेगा। अगर प्यार जाग गया तो शादी के लिए मना करेगा, तब हम यांजान को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। एम्प्रेस पूछती है अगर उसने सच में शादी कर ली तो कीन कहता है तो मेरी बेटी और जासूस होगी जो हमारे लिए काम करेगी। तो एम्प्रेस कहती है जो भी हो यांजान का मरना तो तय है। यहाँ यांजान मियाओ की कई भी बातों को याद करता है। म्यूजिन मियाओ के बारे में भला बुरा कह रही होती है तो यांजान मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करके उसे बेहोश करता है। और यहाँ जैनियो आता है और कहता है ऐसा क्या है तुम्हें कि सारे खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पीछे है। यांजान जैनियो से मियाओ के बारे में पूछता है तो जैनियो कहता है कि अगर तुम जान भी लोगे तब भी तुम्हें क्वीन म्यूजिन से शादी करनी पड़ेगी। यही पर खत्म होता है एपिसोड 13 ऑफ चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।